कुछ सालों पहले इंडियन सिनेमा में जब आदि पुरुष को अनाउंस किया गया, हर किसी ने बोला था इस फिल्म का कलेक्शन बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्ट बताऊं, प्रभास का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो उसका नाम है प्रभास। हाँ जी, प्रभास वर्सेस प्रभास की लड़ाई में फिर से प्रभास जीत गए। सिर्फ 6 दिन माने 150 घंटे से भी कम में प्रभास ने उस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया है जिसको एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म माना गया था। ये कांड करने वाली फिल्म का नाम आप जानते ही हो, कल्कि 2898 AD। इतना तो फिल्म को थिएटर में रिलीज हुए टाइम नहीं हुआ जितने रिकॉर्ड्स इसने तोड़ डाले हैं। हैरान रह जाओगे आप ये सुनकर कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर कल्कि 2024 में हिंदी की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी। पूरे साल का रिकॉर्ड सिर्फ 6 दिनों में टाटा गुड बाय खत्म। कल्कि पैन इंडिया मार्केट को अनलॉक कर चुकी है, जिसका सॉलिड प्रूफ है तेलुगु के डाउन जाने के बाद भी तमिल और हिंदी नंबर्स में बैलेंस बने रहना। फिल्म का हिंदी बिजनेस ट्रेड एक्सपर्ट्स को बिजली के झटके की तरह लगा है, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था आदि पुरुष का फेलियर और सलार के ब्लेम गेम के बाद फिल्म पिट जाएगी। लेकिन कमाल की बात बताऊं, साहो जो डायरेक्ट बाहुबली के बाद रिलीज हुई थी, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी में कल्कि ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। बूम। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कल्कि ने नॉर्थ बेल्ट में सिर्फ हिंदी शोज के अंदर 150 करोड़ का नंबर अचीव कर लिया है इन नेट फिगर्स। और इस सेकंड वीक के खत्म होने के पहले प्रभास की फिल्म डबल सेंचुरी मार के स्त्री 2 जैसी मूवीज को सॉलिड चैलेंज देने वाली है। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 300 करोड़ फॉर कल्कि इन हिंदी मुश्किल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 350-400 करोड़ का नंबर काफी इजीली क्रॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटेंट। सिर्फ नंबर नहीं, फिल्म को पब्लिक का सॉलिड रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है थिएटर ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। ये लोग कल्कि को मैक्सिमम शोज देना चाहते हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में, तो ऑलमोस्ट हर घंटे फिल्म का नया शो ऐड किया जा रहा है। और इसी वजह से अजय देवगन जैसे बिग ब्रांड स्टार की फिल्म औरों में कहां दम था को भी जबरदस्ती पोस्टपोन करना पड़ा। कोई स्क्रीन देना ही नहीं चाहता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहे होंगे अजय देवगन थे तो चुपचाप हट गए, लेकिन बादशाह SRK होते तो प्रभास को हटना पड़ता। सलार वर्सेस डंकी के क्लैश के टाइम क्या क्या नहीं देखने को मिला। इतना गंदा फैन वॉर प्लस स्क्रीन को लेकर इतना डर्टी पॉलिटिक्स। SRK वर्सेस प्रभास ये वर्ल्ड वॉर जैसा है। तो गुरु शॉक रह जाओगे आप ये सुनकर कि कल्कि ने SRK की मोस्ट पॉपुलर फिल्म जवान का कलेक्शन सरप्राइजिंगली बीट कर दिया है। कड़वा है लेकिन सच है। 6 दिनों के अंदर अंदर जवान का बिजनेस जब इंडिया से नेट फिगर्स में 345 करोड़ बाहर आया था, तो प्रभास की फिल्म 30 करोड़ आगे 370 प्लस पे खड़ी हुई है। चलो ये तो हो गई इंडिया की बात। आपस में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन कल्कि के मेकर्स ने हमें रिलीज से पहले सपने दिखाए थे पैन वर्ल्ड सिनेमा के। तो बॉस जो वादा किया था वो निभा दिया है प्रभास एंड टीम ने, क्योंकि कल्कि 2898 AD सिर्फ इंडिया नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड नंबर किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ये रिकॉर्ड कल्कि के नाम लिखा जा चुका है एंड फिल्म अब टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन में नंबर 6 पे बैठी है। इस लिस्ट में बाहुबली 2, पठान, जवान, RRR और एनिमल टॉप 5 में आती हैं, लेकिन कल्कि को अभी सिर्फ दिन हुए हैं, पूरा महीना पड़ा है इस लिस्ट को बदलने के लिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे हर कोई कितना प्राउड होगा कल्कि जैसी फिल्म के लिए। इसको ही तो बोलते हैं रियल इंडियन सिनेमा। ना कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिर्फ कंटेंट पावर, और पूरा इंडिया इसको सच्चे दिल से सपोर्ट भी करेगा। फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग तो खुशी से पागल हो गए होंगे। बस यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। ये सारी बातें अचानक से धरी की धरी रह जाएंगी अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि कल्कि का कलेक्शन फेक है, झूठा है। टेंशन मत लो, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं, वो भी विद प्रूफ, और सिर्फ अपने मन में नहीं, सोशल मीडिया पे ऊधम मचा रखा है दिन रात। और जिस चीज की वजह से प्रभास के फैंस और कल्कि के मेकर्स को टेंशन होना चाहिए, वो ये कि उल्टा सीधा बोलने वाले लोग डायरेक्ट फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। देखो, जो ऑफिशियल नंबर्स इंटरनेट पे पढ़ने को मिलता है उसके हिसाब से कल्कि 2898 AD का बिजनेस इन इंडिया आफ्टर 6 डेज है 370 करोड़ प्लस इन नेट फिगर्स, जबकि ग्रॉस में 4 सेंचुरी और हाफ सेंचुरी टच करके कल्कि 450 करोड़ के नंबर से ठीक पहले खड़ी हुई है। इजी सिंपल। चलो अब वर्ल्ड वाइड की गिनती भी समझा दूं। इंडिया से बाहर कल्कि ने डबल सेंचुरी मार के 200 करोड़ का नंबर क्रॉस कर लिया है आसानी से। इस हिसाब से थोड़ा मैथ्स लगा के बताऊं तो कल्कि 2898 AD का 6 डेज वर्ल्ड वाइड बिजनेस पूरे 700 करोड़ से इत्तू सा थोड़ा सा कम 680 करोड़ के आसपास जाता है। बस ये सुनते ही कुछ लोग भड़क गए हैं। 5-10 करोड़ नहीं, पूरे 80 करोड़ का मैनिपुलेशन किया गया है कलेक्शन में, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इन लोगों के हिसाब से कल्कि अभी तक वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ क्रॉस करना तो छोड़ो, फिल्म उससे भी 10-15 करोड़ पीछे ही बैठी हुई है। इवन एक कदम आगे बढ़ के ये भी बोल रहे हैं कि टिकट प्राइस नॉर्मल से काफी हैवी रखे गए हैं, इसीलिए प्रभास की फिल्म इतना बड़ा नंबर अचीव कर ले गई, वरना 400 करोड़ भी क्रॉस नहीं होता इन लाइफ टाइम। अब नॉर्मल ऑडियंस इस वक्त सोच रही होगी कि एक ही फिल्म के 2 अलग अलग डेटा कैसे आ सकते हैं, वो भी इतना बड़ा डिफरेंस बिजनेस में कैसे आ गया। क्लियरली समझाती हूँ आपको। इस बात के पीछे
पीछे दो बड़े बड़े रीजन हैं, एक मैथमेटिकल, दूसरा इमोशनल। बात ऐसी है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आता है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैक करने वाली कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती नहीं है। इसीलिए जब फिल्म की टीम अपने नंबर्स बताती है तो लोग अपनी चॉइस के हिसाब से उसको मान लेते हैं या फिर उसको बदनाम करने लगते हैं। आप सोचोगे किसी की क्या पर्सनल दुश्मनी हो सकती है किसी फिल्म के साथ। इस पूरी दुश्मनी की जड़ क्या है आप जानते हो? समोसा विद चटनी। ये समोसा खाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, स्पेशली अपनी बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। इसीलिए रिलीज के टाइम टिकट के साथ समोसा अगर फ्री नहीं मिलता तो कुछ लोगों का स्वाद और दिमाग दोनों बिगड़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट वही होता है जो आजकल आप कल्कि के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये सेम चीज टारगेट की गई थी सलार के टाइम पे भी, एक अच्छे खासे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को हिंदी ऑडियंस से छीन लिया उनको मैनिपुलेट करके। आयरनी यहाँ पे यह है कि समोसा लवर्स के हिसाब से आदि पुरुष एक मास्टरपीस एक्सपीरियंस था, लेकिन कल्कि एक डिजास्टर है, प्रभास की वजह से फेलियर है। बट अंदर ही अंदर दिक्कत इन लोगों को ये है कि बिना किसी पीआर, बिना किसी प्रमोशन के कल्कि ऑडियंस तक पहुंच कैसे गई। इनका फ्री वाला समोसा तो चला गया ना। बॉस, कलेक्शन की वजह से कोई फिल्म हिट फ्लॉप हो सकती है, लेकिन अच्छी या बुरी नहीं बनती। कल्कि एक वंस इन अ जनरेशन वाली फिल्म है। कल्कि जैसी फिल्म चलेंगी तो आगे 100 इसके जैसी और फिल्म्स बनेंगी। आपको नहीं लगता कल्कि पार्ट 2 ये 600-700 करोड़ एक दो दिन में कमा के इन सब का मुंह बंद कर देगी? बात पैसे की है ही नहीं, फिल्म्स को बनाना और फिल्म को जबरदस्ती बेचना, ये डिफरेंस नॉर्मल ऑडियंस जिस दिन समझ जाएगी, प्रभास की इज्जत आपकी आंखों में खुद बढ़ जाएगी। फिलहाल तो फेक कलेक्शन वालों को थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से ही कल्कि का हाइप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर आज शाम को बारिश में चाय के साथ समोसा हो जाए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।